क्षमा करें युवराज, क्योंकि अंगराज के शरीर पर घाव अधिक गहरे हैं, इसलिए मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता। कदाचित ईश्वर की यही इच्छा है। यहाँ ईश्वर की नहीं, मेरी इच्छा चलती है। और मेरा मन ये कहता है कि यदि मेरे मित्र को कुछ भी हुआ तो उससे पहले ईश्वर के दर्शन तुम करोगे। आप समझने का प्रयास कीजिए युवराज। अंगराज के शरीर पर कवच और कुंडल दिव्य थे जो उनके शरीर से जुड़े थे। यूं मान लीजिए उनके शरीर का अंग ही छीन लिया गया। इसलिए मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता। मेरा उपचार उनके लिए असंभव है युवराज। परंतु हमारे लिए संभव है। तो जो कार्य अर्जुन के पिता पूर्ण नहीं कर पाए वो पूर्ण कर रहे हो भानुपुत्रों। इतना साहस कैसे हुआ इस शिविर में आने का? कैसे? ये मेरे आदेश से यहाँ है पुत्र दुर्योधन। कर्ण की इस दशा का जितना तुम्हें दुख है उससे कई अधिक हमें खेद है। इसलिए मैं नकुल और सहदेव को यहाँ लाई हूँ कर्ण का उपचार करने के लिए। धन्यवाद, परंतु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप जा सकते हैं। मैं संसार के सबसे अच्छे वैद्यों को बुलाऊंगा अपने मित्र के उपचार के लिए, सबसे अच्छे वैद्यों को। वैद्य ने जो कहा है वो तुम सुन चुके हो। ये दिव्य कवच निकालने का घाव है, मनुष्य के उपचार से नहीं भरेंगे। नकुल और सहदेव अपने पिता अश्विनी कुमार की विद्या ज्ञात है, शीघ्र ही कर्ण को ठीक कर देंगे। कर्ण को कुछ भी हो गया तो उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? इसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूं दुर्योधन। मुझे नकुल सहदेव की योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। हम अधिक समय व्यर्थ नहीं कर सकते। कर्ण के पास समय शेष नहीं। मैं अपने मित्र के प्राण अपने शत्रु के हाथ में नहीं दे सकता, बस। परंतु एक पुत्र का दायित्व एक माता को तो दे सकते हो ना दुर्योधन पुत्र। कर्ण ने सदा मुझे मां के सम्मान का आदर किया है। मैं भी सदा उसकी हितैषी रही हूं। एक अवसर तो नकुल और सहदेव को
सरदो नकुल और सहदेव को। ठीक, उपचार आरंभ करो। ओम अश्विनी कुमाराय नमः। ओम अश्वनी कुमाराय नमः। शौचमिन्द्रिय निग्रह क्षमा शमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् दशकं धर्मलक्षणम् दशकं धर्मलक्षणम्। तुम दोनों ने जो किया वो प्रशंसा के योग्य है। अपना स्थान करो। हम प्रस्थान करें, अर्थात आप हमारे साथ नहीं आ रही हैं माते? नहीं पुत्र, मेरा धर्म मुझे अपना ससुराल छोड़ने की आज्ञा नहीं देता। मुझे यही गौरव शिविर में रहना होगा। हम युद्ध की चौखट पे खड़े हैं माता श्री। हम आपको शत्रु शिविर में नहीं रहने दे सकते। मेरी रक्षा का दायित्व तुम ताजश्री और कर्ण पर छोड़ दो। अब हमें मित्र को विश्राम करने देना चाहिए। चलिए यहां से। एक पुत्र का दायित्व एक माता को तो दे सकते हो ना दुर्योधन पुत्र। कर्ण ने सदा मुझे मां के सम्मान का आदर किया है। ताजश्री, ताजश्री, आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये आपके ऊपर 100 कौरवों की रक्षा का उत्तरदायित्व है। क्या आप 101 की रक्षा कर सकते हैं? यह 101वां कौन है पुत्री कुंती?
अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण। ये जानते हुए कि कर्ण पांडवों के विरुद्ध है, तुम उसकी रक्षा करना चाहती हो। जान सकता हूं क्यों? क्योंकि उसकी माँ उसकी माँ से उसके बच्चे को दूर जाते नहीं देख सकती। कर्ण भली भांति ये जानता था कि यदि उसके पास कवच ना रहा तो वो अर्जुन के समक्ष कमजोर पड़ जाएगा। फिर भी उसने अपना कवच दान दे दिया। ऐसे योद्धा को अपने माँ के पास सुरक्षित देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसकी माँ का दर्द समझ सकती हूँ। वो दुख जो अपने पुत्र से दूर होने का, जिसका पुत्र घोर संकट में हो, मुझसे भला और कौन इस दुख को समझ पाएगा? इसके सभी पुत्र इस महायुद्ध के मृत्यु के समक्ष हो। कर्ण के माता की ओर से मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उसकी रक्षा करें, उसे अपनी सुरक्षा प्रदान करें। जो कर्ण के साथ घटित हुआ है, मुझे उसका अत्यंत खेद है, परंतु युद्ध में शत्रु का बाण एक योद्धा के हृदय को छेदने से पहले उसके कवच को भेद देता है। यही योद्धा का प्रारब्ध है। मैं केवल कौरवों की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूं। मैं कर्ण की रक्षा का वचन तुम्हें नहीं दे सकता। और यदि मैं ऐसा करता हूं कुंती, तो यह स्वाभाविक है कि कर्ण की रक्षा के लिए मुझे अर्जुन का वध करना होगा, क्योंकि कर्ण का प्रतिद्वंदी तुम्हारा पुत्र अर्जुन है, और अर्जुन का प्रथम लक्ष्य है कर्ण। क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं चाहती। कैसी परिस्थिति है प्रभु, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। किंतु पितामह, मैं चाहती हूँ आप कर्ण की रक्षा करें, कर्ण की रक्षा करें। मेरे पास कोई और मार्ग नहीं पुत्री। मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं, क्योंकि मैं स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए जिया हूँ। संसार में परिवर्तन लाने से पूर्व हमें स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए, और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो तुम आज एक सूत पुत्र होकर हाथ में शस्त्र नहीं उठा पाते। यदि एक पिता की दृष्टि से देखूं तो बहुत दुख पहुंचा था मुझे, परंतु परिवर्तन की कामना रखने वाले एक योद्धा की दृष्टि से देखूं तो मुझे ग्लानि नहीं, गर्व है तुम पर। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम मेरा बलिदान अवश्य समझोगे। मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगा। मुझे सदा लगता था कि परिवर्तन के बहाने आप अपने परिवार से दूर रहना चाहते हैं, परंतु आज समझ में आया पिताश्री कि आपका लक्ष्य कितना महान था। अब आंखें खोलिए पिताश्री, अपने वृषसेन से बात कीजिए। मुझे आप पर, आपकी सोच पर विश्वास है पिताश्री, विश्वास है।
मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। मेरी हर एक भूल के लिए, मेरी हर एक धृष्टता के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। सदा आपसे घृणा करता आया, परंतु आज मुझे आप पर अभिमान है। मेरे पुत्र को मेरी सोच पर विश्वास है। ये विश्वास पाने के लिए एक कवच कुंडल तो क्या, सहस्त्र कवच कुंडल अपने शरीर से उतार कर फेंक सकता हूं। अब स्वस्थ हो पुत्र? वो मैं युवराज को बताकर आता हूं कि आप स्वस्थ हैं। प्रणिपात राजमाता। ऋषसेन, तुमने मुझसे तो क्षमा मांग ली, परंतु अपने व्यवहार के लिए किसी और से क्षमा मांगना शेष है। क्षमा चाहता हूँ राजमाता, वो जो भी मैंने। नहीं पुत्र, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हारे स्थान पर कोई और पुत्र होता तो वो भी ऐसे ही करता। धन्यवाद। पीड़ा तो नहीं है ना? पीड़ा तो तब होगी जब एक पुत्र अपनी माता का मान नहीं रख पाएगा। राजमाता, भावनाओं में बहकर ये भूल मत कर बैठिएगा कि कौरवों को आपका सत्य ज्ञात हो जाए। और हाँ, मुझे मेरा वचन स्मरण है, युद्ध के पश्चात आपके 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे।